भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु साधु साधु। आणि रमाईचा स्मृतिदिन हे दोन्ही कार्यक्रम अतिशय मोठ्या संख्येने आणि प्रबोधनात्मकरित्या गेल्या 6 वर्षापासून हा वसा घेतलेला आहे आणि हा अव्याहत आपल्या सहकार्याने असा सुरू राहणार आहे। तेव्हा या कार्यक्रमाची पार्श्वभूमी आणि या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करण्यासाठी आदरणीय सरिताताई पखाले यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक भूमिका ठेवावी। आदरणीय सरिताताई पखालेताई। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आयुष्यभर समाजातील समाजासाठी न्याय अधिकार मिळवून देण्यासाठी लढा दिला आणि त्या लढ्यामध्ये रमाबाई आंबेडकरांनी निष्ठेने त्यांची सोबत केली। त्यामुळेच आपण आज सगळे सन्मानाचं आणि प्रतिष्ठेचं जीवन जगत आहोत आणि म्हणूनच डॉक्टर बाबासाहेबांनी इतकंच रमाबाईंविषयी सुद्धा आपल्या मनामध्ये अपार श्रद्धा आणि आदर आहे। हे सर्व करत असताना अतिशय संघर्षाच्या काळात प्रतिकूल परिस्थितीत रमाबाईंना जे कष्ट सोसावे लागले, ज्या वेदना सहन कराव्या लागल्या, ज्या यातना सहन कराव्या लागल्या, त्यामुळेच बाबासाहेब आपलं पूर्ण हे समाज उद्धाराचं स्वप्न पूर्ण करू शकले। रमाईंनी सोसलेल्या कष्टाचा, त्यागाचा आणि समर्पणाच्या त्यांच्या त्या स्मृतींना उजाळा देण्याकरिता, त्यांच्या त्या गुणांतून आपण प्रेरणा घेण्याकरिता, ऊर्जा मिळवण्यासाठी आणि त्यांना ह्या निमित्तानं श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी आपण ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन करीत आहोत। समाजामध्ये अनेक प्रश्न, शिक्षणाचे प्रश्न, बेरोजगारीचे प्रश्न, महागाई, आरोग्याच्या समस्या, जातीय धार्मिक दंगलींनी घेतलेलं उग्ररूप, ह्या सगळ्या समस्या आपण बघतो आहे। त्यामुळे समाजात एक तणावाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। सरकारी संस्थाचं झालेलं खाजगीकरण आपण बघतो आहे। ह्या सर्वांमुळं कष्टकरी वर्ग, बहुजन जनता, युवा सगळेच चिंतेत आहेत आणि ह्या सर्व समस्यांबाबत जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी, लोकांनी त्यासाठी एकत्र यावं, ह्या निमित्ताने ह्यासाठी आम्ही अशा कार्यक्रमाचं किंवा रमाई फाउंडेशन ह्यासाठी काम करत असतं। ह्या प्रश्नांबाबत लढा देण्यासाठी आपल्याला एका विचारांना दिशा देणाऱ्या लोकांची गरज असते, मार्गदर्शन आपल्याला हवं असतं। म्हणून आपण ज्येष्ठ आंबेडकरी विचारवंत किंवा चळवळीत काम करणारे जे लोक आहेत आधीपासून त्यांचं मार्गदर्शन मिळावं म्हणून अशा प्रकारच्या व्याख्यानांचं आयोजन करत असतो। ह्या मालिकेमध्ये ह्या मंचावरून आम्हाला ज्येष्ठ आंबेडकरी साहित्यिक विचारवंत डॉक्टर यशवंत मनोहर सर, जनतेचे महानायकचे संपादक सुनीलभाऊ खोब्रागडे सर, माननीय इजेड खोब्रागडे सर, संदीप तामगाडगे सर,
प्राध्यापक सागर जाधव, सुप्रीम कोर्टामध्ये, दिल्लीच्या सुप्रीम कोर्टात ॲडव्होकेट जनरल म्हणून कार्यरत होते ते मनोज गोरखेला सर, ज्येष्ठ आंबेडकरी कार्यकर्ता आणि अग्रणी नाट्यकर्मी आमचे मित्र अशोक जांभूळकर, आणि दलित स्त्रीवादी चळवळीमध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्या, ज्यामध्ये डॉक्टर लता प्रतिभा मधुकर, सौनिशा डॉक्टर शेंडे मॅडम आणि प्रतिमा अहिरे मॅडमसारख्यांना आम्ही इकडे बोलवले आहे. त्यांच्या उद्बोधनाचा आम्ही लाभ घेतलेला आहे. आमची दुसरी भूमिका ह्या कार्यक्रमाच्या आयोजनामागची अशी असते की समाजामध्ये जे लोक प्रत्यक्ष काम करतात, म्हणजे फक्त बोलण्यापेक्षा रचनात्मक कृतिशीलता अंगीकारणारे जे लोक आहे त्यांच्या कामांना समाजापर्यंत पोचवण्याचं काम आम्ही करावं असा आमचा उद्देश असतो. त्या मालिकेमध्ये आम्ही आमच्या ओबीसी समाजातले आमचे बांधव शिवाजी चौधरी, जे भीमगाथा या त्यांच्या नाट्यप्रयोगातून त्यांनी संपूर्ण बाबासाहेबांचा जीवनपट उलगडला, आणि ते काम करत असताना ते सांगायचे की मी ही याच्यातून मिळणारी मला जी मिळकत आहे ती मी स्वतःसाठी वापरणार नाही, तर ह्यातून मी अनाथ मुलांसाठी हॉस्टेल तयार करणार आहे. आणि आम्ही प्रत्यक्ष त्यांना तसं काम करताना पाहतो आहे. ते अनाथ मुलांना घेऊन त्यांचं वसतिगृह चालवतात, त्यांचं संगोपन करतात, त्यांना संस्कारित करतात, त्यांचं पालकत्व त्यांनी स्वीकारलेलं आहे. दुसरं महत्त्वाचं जे रचनात्मक कामाची आपण गोष्ट करतो त्या अनुषंगानं काम करणारे वर्धेमधले आदरणीय अनुपकुमार सर, जे नालंदा अकॅडमीच्या माध्यमातून शिक्षणाचं खूप महत्त्वाचं काम करतात. ज्या देशातील आणि परदेशातील ज्या नामांकित शिक्षण संस्था आहेत त्यामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी ज्या पूर्वपरीक्षा द्याव्या लागतात त्या पूर्वपरीक्षेची तयारी करून घेण्याचं काम ते करतात. आणि ग्रामीण क्षेत्रातील आणि गरीब विद्यार्थ्यांना, विशेषतः विद्यार्थिनींना त्याच्यामध्ये जास्त सहभाग असतो. 15 राज्यातील मुलं वर्धेमध्ये येऊन त्यांच्या ह्या कामाचा लाभ घेतात. आणि गेल्या 13 वर्षापासून सर हे काम विनामूल्य करतात. विद्यार्थ्यांकडून एकही पैसा घेत नाही, उलट त्यांनाच गरज असते तेव्हा आर्थिक मदत करतात. तेव्हा अशा सरांच्या कामाशी आम्ही जुळलेलो आहोत. आमच्या परीने आम्हाला जेवढं शक्य होते तेव्हा आम्ही रमाई जयंतीच्या निमित्त त्यांना आर्थिक, आमचेच परिवारातील सदस्य कॉन्ट्रीब्यूट करतो आणि त्यांना मदत करतो. बुद्ध पहाटच्या दिवशी जी एक पत्रकं वाटली गेली होती, मोठ्या प्रमाणात नालंदाकडून पत्रकं वाटली गेली होती, त्याच्यामध्ये अनुपकुमार सरांनी त्यांच्या कामाचं स्वरूप सांगितलेलं होतं. आणि 2013पासून त्यांनी एकही पैशाची कोणाकडून अपेक्षा केलेली नव्हती, परंतु आता ते 300 मुलांचं निवासी वसतिगृह त्यांना सुरू करायचं आहे. तर त्याच्या बांधकामासाठी त्यांनी मात्र त्यातनं अपील केली होती की लोकांनी आम्हाला मदत करावी. माहिती नाही ते पत्रक कोणी किती गांभीर्यानं वाचलं नाही वाचलं विचार केला, परंतु ह्या रमाई फाउंडेशनच्या मंचावरून मी तुम्हाला सगळ्यांना, इथं उपस्थित असलेल्या सगळ्यांना विनंती करते की त्यांच्या ह्या कामात खूप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहकार्य करावं आणि त्यांचं मनोबल वाढवावं. बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं की आपल्या कमाईचा 20% भाग तुम्ही समाजाच्या कामासाठी दिला पाहिजे. आपण 2% जरी देतो काय ह्याचा आपण स्वतःच विचार करावा. आणि हे आपल्याला एक चांगलं काम करण्याची संधी मिळाली तेव्हा सरांच्या ह्या कार्याला आपण मदत करावी. दुसरी गोष्ट, हे काम करताना आम्हाला असं वाटतं की समाजातल्या महिलांचा आणि स्त्रियांचा पण खूप मोठ्या प्रमाणात सहभाग आपल्याला अपेक्षित असतो. आपल्याला माहिती आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीमध्ये महिलांचा किती मोठा सहभाग राहायचा. नागपुरात भरलेली 1942ची महिला परिषद होती, त्यामध्ये 25,000च्या वर महिला होत्या अशी नोंद घेतलेली आपल्याला माहिती आहे. आताच्या काळात 50 महिलासुद्धा जमवताना आम्हाला किती कष्ट पडतात किंवा त्या येतात का नाही येत ह्यावर पण आपण विचार केला पाहिजे. आणि आम्ही ह्याच्यावर फक्त बाबासाहेबांचे विचार बोलण्यापेक्षा जे आपण बोलतो ते प्रत्यक्ष उतरवलं पाहिजे कृतीत, ह्यावर विश्वास ठेवतो. तेव्हा स्त्रियांच्या सहभागाविषयी मी जेव्हा विषय घेतला तेव्हा जेव्हा केव्हा कुठलाही कार्यक्रम असेल तेव्हा रमाई फाउंडेशन आपल्या परिवारातील सर्व सदस्यांसकट तिथं उपस्थित असतं, मुलामुलींसकट. ह्याच्या बाबतीतलं एक आणखीन उदाहरण द्यायला मला आवडेल. आनंद होईल सांगताना, शेतकरी विरोधी कायदे जे सरकारने केले होते त्याच्या विरोधात देशभर आंदोलनं झाली, लोक रस्त्यावर उतरले.
मागच्या 26 जानेवारीला देशव्यापी आंदोलन होतं. त्या आंदोलनामध्ये संघटनांच्या महिला होत्या, जागरूक महिला पण होत्या, पण 20 ते 22 वर्षाची जी तरुणाई तिथे पाहिजे होती, तर फक्त रमाई फाउंडेशनच्या आमच्या 2 मुलीच तिथं हजर होत्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत. हे मला गर्वानं सांगावंसं वाटतं. आणि आमच्या ह्या कामाला तुम्ही खूप भरभरून प्रतिसाद देता, ज्येष्ठांचं आम्हाला मार्गदर्शन लाभतं, त्याबद्दल धन्यवाद. रमाई परिवाराचे पूर्ण सदस्य हे काम करण्यासाठी खूप हिरिरीनं प्रयत्नशील असतात. आमचा हा छोटासा कार्यक्रम आहे, परंतु आम्ही प्रामाणिकपणे हे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो. धन्यवाद. मला जो विषय दिला आहे त्या विषयाचा जो आवाका आहे तो आजच्या संदर्भात किंवा आपल्याशी संबंध या संदर्भात, कारण मला जाणीव आहे की तुम्हाला लक्ष्मण यादवांना ऐकायची फार तीव्र इच्छा आहे. या इच्छेचा सन्मान ठेवूनही बाबासाहेब आज आपल्यात हयातून नाही, 66 वर्षाचा अवकाश होऊन गेला. 36 वर्षांचा त्यांचा संघर्ष, त्यातली स्वातंत्र्याच्या आधीची 27 वर्ष, स्वातंत्र्याच्या नंतरची 9 वर्ष, या 36 वर्षाच्या संघर्षात त्यांच्या संघर्षाची जी यशस्वीता आहे त्याचं प्रारूप इथे मला साक्षात दिसते आहे. ही यशस्वीता करताना त्यांना जो भयंकर त्रास झाला ह्याचीही जाणीव आहे. बाबासाहेबांनी कुठल्या तरी धर्मातून तुमची माझी मुक्ती केली असा इतका मर्यादित तो संदर्भ नाही आहे. ज्या व्यवस्थेत अक्षरशः तुम्हा आम्हाला किंवा आपल्या मागच्या पिढ्यांना गाडून टाकलं होतं, उभं राहायचं तर सोडा, अस्तित्व शून्य होतं. अस्तित्वाचं दूर दूरपर्यंत नाव नव्हतं. त्या माणसाला, ज्याला जीव असून जो बोलू शकत नव्हता, ज्याला डोळे असून जो पाहू शकत नव्हता, ज्याला पाय असून जो उभं राहू शकत नव्हता, जो केवळ कंगाल होता, त्याला माणूस म्हणून केवळ अस्तित्व देणे इतकंच नव्हतं, त्याला उभं करणं आणि या व्यवस्थेशी लढायला बाध्य करणं. संबंध प्रतिकारात्मक पूर्ण सैन्य उभं असताना बाबासाहेबांनी ही यशस्वी लढाई लढली, हे साधं नाही आहे. जगातल्या मानवमुक्तीचे जी संघर्ष गाथा झाली असेल त्या संघर्ष गाथेमध्ये जर अत्यंत अत्युच्च स्थान जर कोणत्या संघर्ष गाथेचं असेल तर ते बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशात जो मानवमुक्तीचा लढा दिला त्याला आपण देऊ असं म्हणता येईल. आणि हे सगळं करताना त्यांच्या दक्षतेचा जो आवाका होता तो दक्षतेचा आवाका इतका मोठा होता, कारण चारही बाजूला त्यांना आवरायला, त्यांचा प्रतिशोध घ्यायला, त्यांना बाध्य करायला, त्यांना बांधून ठेवायला, किंबहुना त्यांना मूक करायला सगळी अशी सज्जता असताना त्या सज्जतेची ती संबंध चिरेबंदी वाडा तोडून त्यांनी ही मुक्ती साधणे हेही साधन होतं. आणि ही साध्यता आणत आणत या देशाच्या स्वातंत्र्यापर्यंत आणि मग संविधानापर्यंत, त्यातही त्या सगळ्या तरतुदी करूनसुद्धा आज 2022पर्यंत आपण ते करतो आहोत. मी तुमच्याशी हितगुज सांगताना एवढंच म्हणेन की बाबासाहेबांची प्रासंगिकता लक्षात घेताना मी आजचं सांगू, आजच्या सत्ताधीशांवर मी आसूड उगारू, आजच्या वास्तवाचं मी मूल्यमापन करू, अत्यंत चिडून मी ह्या संबंध गोष्टींचं मी दखल घेऊ, हे करू शकतो. ते कळतंय मला. जे दिसतंय गेल्या 7-8 वर्षामध्ये जे सगळं आपण भोगतो आहोत,
संबंध देशांमध्ये विशिष्ट मानव समूहाला जो भोगवटा येतोय तो भोगवटा इतका दुष्ट आहे की दुष्टता सुद्धा लाजून जाईल. ते दिसत नाही परंतु भयंकर प्रत्ययकारी आहे. ते लोकशाहीचा डोलारा ठेवून सुद्धा संबंध लोकशाहीच्या विरुद्ध काम आहे. त्याचा आढावा माझा तरुण मित्र ते घेतील. त्यांचा विषय बहुजनांचं हे आणि संविधानिक मूल्य आहे. त्याची पुनरुक्ती होऊ नये. परत मी सुद्धा तितक्याच आक्रमकपणे आजच्या ह्या सत्ताधीशांच्या विरुद्ध किंवा त्यांच्या संविधानिक मूल्यांना तुडवण्याच्या त्याच गोष्टीच्या विरुद्ध कळतंय. मला माहिती आहे. मला मी सुद्धा व्यतीत आहे. तितकाच रागावू नये. प्रचंड रागावू नये. दिसतंय मला सत्ता आहे की हुकूमत आहे. ही लोकशाही आहे की लोकशाहीचं रुदन आहे. सगळे संकेत तोडून राहिले आहेत. आणि यावेळेस बाबासाहेबांची प्रासंगिकता आम्हाला याच्यासाठी जाणवते कारण ज्या रमाई फाउंडेशनने हे कार्य उभारलेलं आहे तिथे तरुणांची उपस्थिती मला जास्त दिसते. आणि तरुणांच्या उपस्थिती जास्त असताना त्यांच्याशी मी संवाद सांगावा. त्यांच्याशी मी त्यांच्या रडण्यामध्ये खूप दुखवटा आणून मी सुद्धा खूप रडावं हे न करता उद्याचं दुःख, उद्या येणाऱ्या आसवा जर मला रोखता आल्या ते येणार आहेत. थांबवण्याचा किती प्रयत्न केला तरी ते येतील. त्याचा बंदोबस्त केलाय. माणसांमध्ये आपल्याला राहावं लागतं. स्वातंत्र्याच्या वेळेस 40 कोटी लोक होते. आज 138 कोटी आहेत. अतिशय द्रुत गतीने संख्या वाढते. 90 पर्यंत हीच माणसं धर्मनिरपेक्षतेच्या विरुद्ध कधी फारशी बोलत नव्हती. 7-8 वर्ष हीच माणसं आकाशातून पडली नाहीत. माणसं इथलीच आहेत. बदल कुठे झाला मग? केवळ सत्ता बदलली म्हणजे संबंध जग बदलते असं नाही आहे. सत्तेची सुद्धा जी 2 रूपं असतात. एक सांसदी सत्ता असते, एक मानसिक सत्ता असते. या मानसिक सत्तेकडे आपलं काय दुर्लक्ष झालं असेल तो आढावा घेतानाच मला एक तुम्हाला सांगावं असं वाटतं की बाबासाहेब सुद्धा माणूस होते रे. ते केवळ 65 वर्ष जगले याचा अर्थ जगणं त्यांच्या हातात होतं असं नाही आहे. कोणताही माणूस असा दावा करू शकत नाही की मी अमर आहे. कोणीच करू शकत नाही. साक्षात तथागत गौतम बुद्ध नाही करू शकले. कोण करणार आहे? त्यांना सुद्धा हे कळत होतं. म्हणून जेव्हा मी बाबासाहेबांना अक्षर लेखनातनं जेव्हा जेव्हा मी पाहत असतो, वाचत असतो, बाबासाहेबांना अंशात्मक तरी मला समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. का करू नये? मी केवळ त्यांच्या अक्षर साहित्यावर, मी केवळ त्यांच्या संदेशावर, मी केवळ त्यांनी लिहिलेल्या व्याख्यानांवर, मी केवळ त्यांनी जे जे साहित्य लिहिले त्याच्यावर, मी केवळ त्यांच्या सांगण्यावर किती वर्ष जगणार आहे? सांगावा पुढं न्यावा लागतो. या खंडातल्या त्या पानावर आणि त्या पानातल्या त्या ओळीवर किती दिवस सांगू? सांगू नये असं नाही आहे, पण किती दिवस सांगू? बाबासाहेब मला पुढे न्यावा लागेल. याचा अर्थ मी बाबासाहेबांना अपमानित करतो असं नाही आहे. कोणताही सांगावा पिढी दर पिढी तो पुढं गेला पाहिजे, नेला पाहिजे, ती दृष्टी आणली पाहिजे. अंशात्मक जरी आणली तरी जर सांगितलं की ते सुद्धा माणूस होते रे, महापुरुष झाले, ते केलं, ते आम्ही मानलं, त्यांना फोटोत बसवलं, हृदयात बसवलं, अंतःकरणात बसवलं, पिढीनं पिढीच्या दायित्वात बसवलं. म्हणून त्यांना त्या देवत्वांमध्ये ठेवायचं का आपण? हा माणूस, हाच नंतर झालेला महापुरुष, महापरिनिर्वाणाच्या 4 वर्ष आधीपासनं सांगत होता. ते जेव्हा मी वाचत असतो तेव्हा मला असं वाटतं
की बाबासाहेबांना काळजी होती. त्यांची ती जी प्रासंगिकता आहे, ती प्रासंगिकता त्या मूल्यमापनाला आपण का पाहू नये? मी खूप वर्षापर्यंत कविता लिहिल्या, मी खूप वर्षापर्यंत बाबासाहेब कसे होते सांगत बसलो, मी खूप वर्षापर्यंत बाबासाहेबांचं गुणगान केलं, अनेक वर्षापर्यंत मी त्यांचं कवन करणार आहे. कवन करून ही पिढी नाही जागणार. कवन करून ही पिढी क्षणभर संतुष्टी होईल. संतुष्टीची बाग नाही फुलवू शकत. आणि ती जर बाग फुलवायची असेल तर बाबासाहेबांनी जे सांगितलं आहे त्यातलं जे संचित आहे, त्यांचं अंतःकरण जिथे थांबलं होतं, ते जिथे क्षणभर थांबले होते, तुमच्या माझ्या आसवांचा लढा लढता लढता इतका मायाळू माणूस की त्यांना काही सांगायचं होतं ते सांगत होते. खूप मागं लागले होते वकील, तुम्हाला भाषण द्यावं लागेल म्हणे. संविधान लिहिण्याच्या तपश्चर्येतून मुक्त झाले होते. किती आपण आठव करून करतो. 26 नोव्हेंबर 1949ला बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या संविधानाचं स्वीकृती दिन एक हात करून आम्ही किती आनंदानं मानतो. तो माणूस ते दिल्याच्या नंतरही किती तडफडत होता. दुष्टांचं राज्य इथे आहे याची जाणीव होती. संविधान दिल्याच्या नंतर संबंध तरतुदी ही दगडावरची रेघ आहे हे राहीलच हे त्यांना माहिती होतं की ते पुसू शकतात, ते तोडू शकतात, ते बाजूला करू शकतात. ते द्रष्टेपण त्यांच्यात होतं. हे द्रष्टेपण हा सांगावा. अरे साधं अनाडी बाप जरी असला की बापू नागपूरला चालला, कसा जाशील? बसनं जाशील? बापू चांगला बसशील ना? बापू बसमध्ये बरोबर चढशील? बापू कशानं चालला? रेल्वेनं चालला? सीटवर बसशील? बापू कशानं चालला? सायकलनं चालला? जाणं हातात नाही, परंतु बाप आपल्या पोराला सांगतो, बेटा बापू नागपूरला जाशील तर सांभाळून जा, कोणाला नको भेटशील. ही जी काळजी आहे, हा जो आहे, मी असं म्हणू शकत नाही ना की मी संबंध केल्याच्या नंतर हा सांगावा संपून जातो. संपत नाही आहे तो. या महापुरुषांनी आधीच्या 4 वर्षात किंवा 52, 53, 54, 55 या 56 पर्यंतच्या, या 52 ते 56च्या पर्यंत जी जिथे जिथे भाषणं दिली आहेत ती काळजाला भिडणारी आहेत. ते सांगणं त्यांचं अतिशय मोलाचं आहे. एक वेळ तुम्ही संविधानाची प्रास्ताविका बाजूला ठेवली, कारण तिथे आपण कोणाला तरी याचना करतो, तिथे आपण कोणाला तरी सांगतो, परंतु जे त्यानं हक्कानं सांगितलेलं आहे, जे तुमच्या आणि माझ्या भविष्याची उदात्तता जिथे लपलेली आहे, जिथे त्यांनी आम्हाला एक कर्तव्याचं दान दिलेलं आहे, त्याचं विस्मरण महागात पडेल बरं. अजून काही बिघडलेलं नाही, पण ते जे विस्मरण आहे ते विस्मरण अनेक स्मरणाला मारून टाकणार आहे. स्मरणाचे अनेक आनंदाचे क्षण असतील, परंतु हे कामाचं विस्मरण सोनेरी स्मरणानं मारून टाकणार आहे. आणि ते विस्मरण कसं आहे की 52ला पुण्यातल्या वकिलांनी बाबासाहेबांना म्हटलं की बाबासाहेब, तुम्हाला ही जी लोकशाही तुम्ही स्वीकारलेली आहे किंवा ही जी संविधानावर रचित ही लोकशाही आहे, या लोकशाहीचं प्रारूप कसं राहील हो? या लोकशाहीची तब्येत कशी राहील? हे जे संविधान तुम्ही दिलेलं आहे 49ला जे मंजूर झालं आहे आणि 50ला ज्याची अंमलबजावणी झाली आहे, याची तब्येत कशी राहील? ही लोकशाही टिकेल की नाही टिकेल? या लोकशाहीच्या पूर्वावरती शर्ती काय राहतील? या लोकशाहीचं स्वास्थ्य, या लोकशाहीची तब्येत कशी सांभाळून ठेवायची? आणि तिथे बाबासाहेबांनी पुण्यातल्या वकिलांच्या समोर जे 22 डिसेंबर 1952ला जे भाषण दिलं आहे, ती तुमच्या माझ्या जीवनाची खरी संहिता आहे.
तुम्ही काही जरी वाचलं नाही आणि बाबासाहेबांनी 22 डिसेंबर 1952ला जे भाषण दिलं ते जरी नाही 10दा वाचलं, एकदा जरी आपण वाचलं, तिथे त्यांनी सांगितलेलं आहे की लोकशाहीच्या पूर्वावरती शर्ती, आणि लोकशाहीच्या पूर्वावरती शर्ती सांगताना आश्चर्यकारक त्या माणसाने सांगितले यार. किती आपण गोडव्यानं सांगतो. कोणत्याही गर्भातून निघालेल्या पोराला जरी आपण विचारलं की व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तर तो अब्राहम लिंकनचीच व्याख्या सांगेल. अजूनपर्यंत आंबेडकरी माणसाच्या जवळ बाबासाहेबांनी लोकशाहीची स्वतः रचलेली व्याख्या आजपर्यंत गेलेली नाही. तुमची संविधानाची प्रास्ताविका एकदा गेली नाही तरी चालेल, परंतु जी लोकशाहीची व्याख्या बाबासाहेबांनी स्वतः केलेली आहे ती 1% सुद्धा लोकांना माहिती नाही. तो आपल्या लढ्याचा प्राण आहे, ती आपल्या लढ्याची दिशा आहे, ते आपल्या लढाईचं प्राण तत्व आहे. तो आपल्याला प्रचंड मोठा ठेवा दिलेला आहे. तो तिथे बाबासाहेब म्हणतात की अब्राहम लिंकन आणि जॉन बेगवेट यांच्या व्याख्या जगात खूप प्रसिद्ध आहेत. मलाही आवडतात, परंतु मला माझ्या देशाच्या नुसार ते पटलेच पाहिजे असं नाही आहे. बाबासाहेब बोलतात भर लोकांच्या समोर, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक आहे ना, किंवा गव्हर्नमेंट बाय डिस्कशन जॉन बेगवेटनं सांगितलं, ठीक आहे ना म्हणे. बाबासाहेब म्हणतात या व्याख्या लोकशाही कशी असावी याचा आहे. मला लोकशाही कशाला हवी ती व्याख्या हवी आहे. लोकशाही कशी असावी त्याचं मला काय काम, लोकशाही कशाला असावी, फार वाय कशाला असावी ती. तेव्हा तिथे बाबासाहेब म्हणतात की रक्ताचा थेंब न सांडता लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन करणारी शासन सत्ता म्हणजे लोकशाही. आणि तिथे जर ते आम्हाला पाठ असलं तर आम्ही विचारू शकतो सरकार कोणाचंही असं, मग तुम्ही जर माझ्यावर सत्ता गाजवता तर लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनामध्ये आमूलाग्र परिवर्तन करणारं जे सरकार, आणि इथे तर रोज विषमता फाकते. इतकी फाकते. तिथेच बाबासाहेब अजून म्हणतात की ओझ्याचं बैल नाही आहे तो लोक, विरोधी पक्षाची आवश्यकता काय. कोणी असो विरोधी पक्ष 3-4 पानं भरतील इतकं बाबासाहेब त्याच्यावर बोलतात की विरोधी पक्षाची आवश्यकता काय म्हणून. तिथेच बाबासाहेब बोलतात की नकाराधिकार जो आहे हा नकाराधिकार म्हणजे राजेशाही नाही म्हणे, ही 5 वर्षानंतर त्याला यावं लागेल आणि तो सांगेल तो कोणी असो ते तिथे. ही जी मांडणी बाबासाहेबांनी तिथे केलेली आहे की लोकशाहीच्या पूर्वावर्त शर्ती यामध्ये बाबासाहेबांनी जी काय आली, आणि संसदेच्या इच्छेवर देश चालणार नाही, बहुमताच्या इच्छेवर देश चालणार नाही. ही सगळी प्रारूप, ही सगळी मांडणी, ते आजचं असो की कालचं असो की आता तर दुष्टांचं सरकार आहे, किती म्हणजे या सगळ्या आपल्या गोष्टी तुमच्या आणि माझ्या समोर घडतायत. सरळ म्हणतो यार तो प्राईम मिनिस्टर की मला वारशात मिळालं म्हणतो. वारसा कशाचा वारसा? हे म्हणे सार्वजनिक उपक्रम चालवणं हा वारशात मी नाही घेणार. कोण तू? सार्वजनिक उद्योग चालवणारं व्यापाराचं काम कोणी सांगितलं? धंदा करता बेरा काम नाही कोणी सांगितलं? कोणत्या संसदीय चर्चेमध्ये झालेलं आहे? बिना चर्चेनं कोणतीही गोष्ट होणार का करता तुम्ही? 1400 कामगार कायदे
चर्चा न करता संपवून टाकले. का केले तुम्ही? मिनिटाला अनेक गोष्टी तुम्ही पाठ करून जाता. कोणी दिलं तुम्हाला ही विचारण्याची जी हिंमत आहे? मी बाबासाहेब आंबेडकरांच्यावर किती कवनं लिहा. मी जर अर्थशास्त्राचा आहे, मी जर समाजशास्त्राचा आहे, मी जर पॉलिटिकल सायन्स आहे, किंवा मी एक वाचक आहे, किंवा मी अभ्यास करता आहे, किंवा मी एक सुज्ञ माणूस आहे, किंवा मी एक विचार करणारा सामान्य माणूस आहे, मी का लिहू नये? मी बाबासाहेबांचं चरित्र लिहिणे म्हणजे आंबेडकरवादी होतो असं नाही. मी या संबंध व्यवस्थेला या दृष्टीनं विचारणारा जर मी होईन तर मी खरा आंबेडकरवादी. आज के आयोजन में जब हम यहां खड़े हैं और ये आयोजन का नाम ही है रमाई स्मृति दिवस, विषय पर आने से पहले मैं थोड़ा सा वक्त इस बात पर लूंगा कि मेरे लिए ये आयोजन क्यों बहुत खास है. क्योंकि महिलाओं के पक्ष से हमने अपने समाज को न तैयार किया, न उसकी ट्रेनिंग दी, और हम एक घोर पितृसत्तात्मक समाज में बदल गए. जैसे हम उत्तर भारत के लोगों को कई बार राजनीति में यह लगता है, तमाम जगहों पर लगता है कि उत्तर भारत ही पूरा भारत है, वैसे ही कई बार लगता है कि पुरुषों का विमर्श ही पूरा विमर्श है, उसमें महिलाएं कहां हैं पता ही नहीं. मैं आज इस आयोजन में आने से पहले फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो यह बात समझ में आई कि डॉक्टर अंबेडकर क्या वाकई डॉक्टर अंबेडकर बन पाते अगर उन्हें रमाबाई जैसे जीवन संगनी का साथ न मिला होता. मैं एक कोट पढ़ रहा हूं जो पत्र लिखा है बाबा साहब ने, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए हुए हैं. और वो भी कौन लोग थे? ये लोग जिन्होंने अपना दाम्पत्य जीवन बहुत सुख से जिया ही नहीं, 4 संतानें गुजर गईं, और खुद माता रमाई का निधन इस चक्कर में हुआ. खुद बाबा साहब ने लिखा कि मैं ध्यान नहीं दे पाया उतना. मुझे याद आता है कि हम सबको एक ट्रेनिंग दी जाती है हमारे समाज में. बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तभी से ये सिखाते हैं आपको क्या करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, एक अच्छी सी नौकरी पानी है, उसके बाद शादी विवाह हो, अच्छा सा घर बसाना है. यही ट्रेनिंग दी जाती है. हालांकि आजकल एक दूसरी ट्रेनिंग भी दी जा रही है. बच्चा बड़ा हो तो हाथ में त्रिशूल तलवार लेकर के चलो मस्जिद के नीचे खुदाई करनी है कि कहीं मंदिर मिल रहा है क्या. ये भी हो रहा है. आपके यहां कम हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, हमारी तरफ चलिए. यहां नौजवानों को एक नया काम दे दिया गया है. वो त्रिशूल तलवार लहलाते हुए मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, दंगा कराने का माहौल बना रहे हैं. मैं कभी कभी सोचता हूं कि उन दंगाइयों के घर में बातें क्या होती होंगी. क्या उनके माँ बाप नहीं सोचते होंगे कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, या आगे इसको कहां जाना है. वो धर्म बचाने जा रहे हैं, अपने बच्चे का भविष्य नहीं बचा रहे. ऐसे वक्त में हम सबको जब एक ट्रेनिंग दी गई, जो भी जागरूक समाज है, कि हमें ऐसा घर बनाना, आदर्श घर ऐसा हो. मुझे लगता है बाबा साहब के सामने भी तो विकल्प रहा होगा कि एक आदर्श पति बन जाएं, एक आदर्श पिता बन जाएं, एक आदर्श परिवार का मुखिया बन जाएं, जो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सोचे, त्याग करे. मगर मुझे लगता है कि उन्होंने यह सब कुछ छोड़ दिया ताकि एक आदर्श समाज बन सके और उसमें अनगिनत लोग आगे बढ़ सकें. ये कुर्बानी अगर न दी गई होती और ऐसी अनगिनत कुर्बानियां न दी गई होती तो हम आप यहां नहीं होते. तब बाबा साहब लिखते हैं, गोलमेज सम्मेलन के लंदन से गए हुए हैं, वहां से एक चिट्ठी लिख रहे हैं माता रमाई को. मैं ज्ञान का सागर निकाल रहा हूं, मुझे और किसी का भी ध्यान नहीं है, परंतु यह ताकत जो मुझे मिली है उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है. तुम यहां मेरा संसार संभाले बैठी हो, आंसुओं का जल छिड़क कर
मेरा मनोबल बढ़ा रही हो। इसीलिए मैं बेबाक तरीके से ज्ञान के अथाह सागर को ग्रहण कर पा रहा हूं। रमा, तुम न मिली होती, तुम मेरी जिंदगी में न आती तो, तुम मेरी साथी के रूप में न मिली होती तो क्या होता? मात्र संसार सुख को ध्येय समझने वाली स्त्री मुझे छोड़कर चली गई होती। आधे पेट रहना, उपला चुनने जाना या गोबर ढूंढकर उसका उपला थापना या उपला थापने के काम पर जाना किसे पसंद होगा? चूल्हे के लिए ईंधन जुटा कर लाना मुंबई में कौन पसंद करेगा? घर के चिथड़े हुए कपड़ों को सीते रहना। इतना ही नहीं, एक माचिस में पूरा माह निकालना है। इतने ही तेल में और अनाज और नमक से महीने भर का काम चलाना चाहिए। ऐसा मेरा कहना। गरीबी के ये आदेश तुम्हें मीठे लगते नहीं लगते तो मेरा मन टुकड़े टुकड़े हो गया होता। मेरी जिद में दरारें पड़ गई होती। मेरे सपनों का खेल पूरी तरह से तहस नहस हो जाता। रमा, मेरे जीवन के सब सुर ही बेसुरे बन जाते। सब कुछ तोड़ मड़ोड़ के रह जाता। सब दुखमय हो जाता। मैं शायद बौना पौधा ही बना रहता, संभालना खुद को जैसे संभालती हो मुझको। तुम्हारा भीमराव। मैं जब ये चिट्ठी पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि एक बात तो है कि बाबा साहब कम से कम एक ऐसे पति के रूप में हैं जिसे अपने पत्नी के त्याग की अहमियत पता है। वो समझते हैं कि पत्नी के होने का मतलब क्या है। मैं यही सोचता हूं कि क्यों कभी हम माता रमाई का कोई पत्र अगर पढ़ पाते कि वो क्या सोचती रही होंगी, वो जो महसूस करती रही होंगी वो लिख पाई होंगी, या वो नहीं लिख पाई होंगी तो वो क्या सोचती रही होंगी। एक बात ये बड़ी मुश्किल है, हो सकता है हमें बेचैन करे, मगर सच बात यह है कि हमने एक पुरुष को महान बनते तो देखा, लेकिन उसमें एक स्त्री कहां खो गई इसको हम नहीं समझ पाए। इसलिए आपके आयोजन को मैं बधाई देता हूं कि आपने रमाई फाउंडेशन बनाकर उनको याद करने की कोशिश की है। हमें उनकी नजर से भी देखना होगा, वरना यहां तो कहा ही जाता है एक सफल मर्द के पीछे, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। मेरे मन में आता है कि वो औरत हमेशा कामयाब मर्द के पीछे ही क्यों होती है? आगे क्यों नहीं हो, बराबर में क्यों ना हो? आपके यहां मैं हिंदी साहित्य का हूं, थोड़ा सा रेफरेंस लेकर अपने अतीत को खोज रहा हूं। लोग मंदिरों मस्जिदों के नीचे खुदाई कर रहे हैं, तो मैं अपने अतीत की जड़ों में खुदाई कर रहा हूं कि जरा देखें कि हमारे यहां जड़ें कैसी हैं, क्योंकि मेरी खुदाई तथागत बुद्ध तक जाती है। ये एक वैचारिक खुदाई है, इसके हाथ में कोई फरसा कुदाल नहीं है, कलम और किताब है। फिर मैं खोज रहा हूं अपने अतीत में। हमारे यहां कविता लिखी गई, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक विमर्श खड़ा हुआ कि एक स्त्री को अगर ताकतवर भी बताना है तो आपको मजबूरी में क्या कहना पड़ रहा है? मर्दानी। यानी आपने मान लिया कि मर्द होने का मतलब ताकतवर होना है। यह आपको कभी समझ में ही नहीं आता अगर स्त्रियां लिखना और बोलना शुरू न करती। तो मैं अपने अतीत की खुदाई में जब जाता हूं, बदला लेने के लिए नहीं कि 800 साल पहले किसने क्या कहा, किसने क्या नाम दिया, उसका बदला मुझे लेना है। नहीं साहब, हम लोग बदला लेने वाली विचारधारा से आते ही नहीं। अगर बदला लेने लग जाएं तो इस मुल्क में हिसाब करते करते
बहुत मुश्किल आन पड़ेगी उन लोगों को जो आज ताकतवर बने बैठे हैं और वो हिसाब दे ही नहीं पाएंगे, इतना जुल्म सितम हमारे ऊपर ढाया गया। इसलिए हम बदला लेने नहीं जा रहे, हम अपने अतीत की जड़ों को खोजने जा रहे हैं। उसमें महिलाएं कहाँ हैं, उसमें दलित कहाँ हैं, उसमें आदिवासी कहाँ हैं, उसमें ओबीसी कहाँ है। तब मैं उस पूरे विमर्श को खोज रहा हूं और तब देखता हूं कि हमारे यहां कैसे गाथा गाई गई वेद पुराण में, और कहा गया कि हमारे यहां तो स्त्रियां वेदों का श्लोक भी लिखती हैं। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, कुछ महिलाओं के नाम बता दिए गए। मगर ये बात मैं पूछता हूं कि उन महिलाओं ने हमेशा पुरुषों की ताकत बढ़ाने वाले श्लोक ही क्यों लिखे? 2-4 महिलाओं के अलावा उस समय की बाकी महिलाएं कहां थीं? उनका तो कहीं इतिहास ही नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मिथकों में कई तरह के मिथक हैं, जहां देवता तो बहुत बड़े ताकतवर बना के पेश किए गए, लेकिन उनकी पत्नियां कहां बैठी हैं? ब्रह्मा है तो ब्रह्मा के लिए खुद ज्योतिबा फूले ने क्या लिखा है? मंच से बोलकर आपके आयोजन को मुश्किल में नहीं डालूंगा, क्या पता कल को यूएपीए लग जाए कि धार्मिक भावनाएं हमारी आहत कर दिया। मैं जिस विश्वविद्यालय से आया हूं, हमारे प्रोफेसर को जेल में डाल दिया था कि धार्मिक भावना आहत हो गई। इतनी नाजुक धार्मिक भावना उस धर्म के लोगों की है जो अपने को बहुत ताकतवर बनाते हैं। यह कैसा विरोधाभास है भाई? तुम्हारा धर्म अगर इतना ताकतवर है तो उस पर टिकी हुई भावना इतनी छुई मुई क्यों है? जो एक किताब, एक रचना, एक व्यक्ति, एक विचार से आहत हो जाती। अगर आहत ही होना है तो हम तुम्हें आहत करेंगे गुलामगिरी को पढ़वाकर, एनिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़वाकर, पेरियार को पढ़वाकर, तथागत बुद्ध को पढ़ाकर, कबीर और रैदास को पढ़ाकर। हमें खुद तुम्हारी भावना आहत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे पुरखों ने ठीक ठाक तुम्हारी भावनाओं को आहत कर दिया है। कैसे किया? उन्होंने सवाल पूछा गुलामगिरी में कि जो ब्रह्मा है वो अपनी बेटी के सामने कैसे बनकर पेश आया? क्यों उसे श्राप मिला कि तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी? वो तो देवता था। तुम्हारे माइथोलॉजी में क्या लिखा? मैं हिंदी साहित्य का एक रेफरेंस दे रहा हूं और तथ्य और प्रमाण के साथ दे रहा हूं। रामचरितमानस में लिखा है, राम को वनवास हो गया, राम चले गए जंगल। उनकी कथा सुनिए। जंगल चले गए तो पता चला कि वहां एक पत्थर है, जो महिला एक थी उसको श्राप मिल गया था कि तुम पत्थर हो जाओ, आपका चरण पड़ेगा तो वो पत्थर से महिला हो जाएगी। अब आप इस पे मुस्कुराइएगा, बिल्कुल नहीं, ये सब दुनिया के किसी देश में नहीं होता, केवल हमारे यहां होता है और हो चुका है। और हमें हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं और उसमें केवट प्रसंग है, मैं अभी बच्चों को पढ़ा के आ रहा हूं, वहां से रेफरेंस दे रहा हूं। क्यों उसको पत्थर बना दिया उस महिला को जिसका नाम अहिल्या था? उसके पति जो ऋषि मुनि थे, वो अहिल्या बहुत सुंदर थी, तो पति के रहते किसका दिल आ गया? इंद्र का, देवताओं के देवता इंद्र का। तो पति चले गए भोर में उठ करके नदी के किनारे, और इंद्र उसके पति का रूप लेकर, भेष बदलकर पत्नी के पास आ गया। अब उसके बाद सोचिए, भेष बदलकर, हमें आपको भेष बदलने का मौका मिल जाए तो क्या क्या होगा। यह भी यही होता है इस देश में, भेष बदलकर, हवा में उड़कर, सूरज को निगलकर हमारे यहां लोग पूजे जाते हैं। इसलिए जब वो स्त्री पहचान नहीं पाई कि ये मेरा पति है, या भेष बदलकर धोखे से इंद्र आया हुआ है, उसमें उस स्त्री का क्या दोष? और उसके बाद जब पति, ओरिजिनल पति वापस आते हैं तो वो बेचैन हो जाती कि अरे आप तो थोड़ी देर पहले गए। पति समझ जाते हैं, ऋषि थे, उनके पास ताकत थी, उन्होंने श्राप दे दिया कि तेरे इस गुनाह की सजा यह है कि तू पत्थर बन जाए, और वो महिला पत्थर बन गई। इंद्र को श्राप कैसा मिला यह आप खोजिए जाकर, लेकिन उस गुनाह में, जिस गुनाह में महिला शामिल भी नहीं थी, उसमें श्राप किसे मिला? महिला को मिला, और वो पत्थर बन गई। अब पत्थर बन गई, देवता लोग आए, कहे ऋषि मुनि आपने बड़ा गलत कर दिया, इस मुक्ति कैसे होगी पत्थर से? तो उसने कहा त्रेता में भगवान राम जब जंगल जाएंगे तो वो पैर से छू देंगे तो पत्थर से फिर ये स्त्री बन जाएगी। इट हैपेंड ओनली इन इंडिया। उसके बाद ये काम हुआ, रामचरितमानस में लिखा है, मैं दोहा पढ़ रहा हूं, छंद है वो।
जब पत्थर बन गई तो केवट के पास जाते हैं तो पूरे जंगल में खबर फैल गई कि अब तो एक ऐसा व्यक्ति आया है जो पत्थर को छू दे तो सुंदर सुंदर महिलाएं बन जा रही हैं। क्या लिखा? हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा कर कानन के पगधारे। ये जितने ऋषि मुनि थे जिनको अपने इंद्रियों को वश में करना था, वो खुश हो गए कि अब हर पत्थर एक सुंदर स्त्री बन जाएगा और हम जंगल में मंगल करेंगे। ये कैसा तुम्हारा धर्म है भाई? मैं वहां के रेफरेंस से ये बात बोल रहा हूं। इस पूरे विमर्श में महिला को आपने क्या बनाया है? दूसरा, एक आपने उसी कथा में सीता का चित्रण किया। सीता अपनी मर्जी से जंगल गई क्या? सीता के चरित्र का मतलब ही क्या है? वो केवल राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में मदद करने की एक पात्र हैं। फिर भी वो रावण के उठाकर ले गया, उनकी कथा ये कह रही है। वापस लौटी तो अग्नि परीक्षा किसकी हुई? राम की नहीं हुई। अग्नि परीक्षा सीता को देना पड़ा कि तुम अपनी पवित्रता की परीक्षा दो और आग में जलकर साबित करो कि तुम पवित्र हो। इस देश में पुरुषों को कभी अपनी पवित्रता साबित करने का मौका नहीं देना पड़ा है। यह स्त्री और पुरुष का भेदभाव है। जिसके धर्म में ही इतना भेदभाव हो, उसके यहां समाज में यह भेदभाव कैसे ना हो? अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई। मुझे इन सब में केवल एक ही जगह यह समझ में आता है कि जो विमर्श खड़ा है शिव का, क्योंकि बाबा साहब ने शिव के ऊपर कुछ अलग लिखा है। बाबा साहब ने लिखा है कि शिव वेदों के विरोधी देवता थे, वेद विरोधी थे, वेद द्रोही देवता उन्हें लिखा है। इसीलिए जो ब्राह्मणों के यहां जिस पर पाबंदी लगी है वो लोग उनकी बारात में जाते हैं। कोई काम शंकर ऐसा नहीं करते जो वेदों और ब्राह्मणवाद के पक्ष में हो। वहां अर्धनारीश्वर की कल्पना मिलती, ले देकर एक जगह। बाकी जगह पे क्या मिला भाई? विष्णु है, उनके पैर में लेटी हुई है लक्ष्मी, कोई अपनी आइडेंटिटी ही नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं। एक देवी बनाकर पूजा गया, ज्ञान की देवी सरस्वती को। जिस देश में महिलाओं को देवी बनाकर पूजा गया, उसी देश में महिला को महिला होने के नाते शिक्षा से वंचित किया गया। यह विरोधाभासी देश एकमात्र है जिसे जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे कहते हैं। देवी है सरस्वती ज्ञान की, लेकिन महिलाओं को वो ज्ञान की देवी शिक्षा नहीं देंगी। इसलिए मैं अपनी अतीत की जड़ों में लौटता हूं तो पाता हूं कि ये जड़ें तो बड़ी दिक्कत तलब हैं। आपके विमर्श में कहीं भी ताकतवर महिलाएं नजर नहीं आती। कहां गई वो महिलाएं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा, द्रौपदी का चरित्र कम से कम इतना तो है कि वो अपनी शर्तों पर महाभारत करवा सकती है। सीता के चरित्र में वो तो ताकत ही नहीं है। इसलिए हमारे यहां कविता लिखी गई, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए। महिलाओं को यह कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि इस देश में अगर महिलाओं को कुछ बनना है तो उनका आदर्श सीता कभी नहीं हो सकती। वो एक कमजोर चरित्र है, वो अपने से निर्णय नहीं लेती हैं, वो ताकतवर नहीं है। सीता को अनुसुईया क्या सिखा रही हैं? वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक स्त्री दूसरे स्त्री को समझा रही है कि अगर तुम्हारा पति वृद्ध है, बूढ़ा है, रोगी है, जड़ बुद्धि है, मूर्ख है, गरीब है, कंगाल है, चाहे दूसरी स्त्री के पास भी जाता हो, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। इस सभ्यता ने अपनी महानता का सारा बोझ महिलाओं के कंधे पर रख करके पुरुषों को महान बनाने की कोशिश की है। इसलिए रमाई फाउंडेशन में इस बात का जिक्र जरूरी है कि बाबा साहब कम से कम इस बात की अहमियत समझते थे कि रमाई अगर न होती तो मैं जो कर पाया वो कभी नहीं कर पाता। इसलिए मैं उस अतीत की जड़ों को देख रहा हूं, मैं खोज रहा हूं कि आपके यहां ताकतवर महिलाएं कहां हैं। क्या लिखा आपने?
पूजी विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजी परम प्रवीणा। उसी में क्या लिखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। आप उन्हें मार करके देखेंगे क्या लिखा। तुलसीदास ने कुछ चीजें अच्छी भी लिखी, लेकिन जो लिखा खराब वो देखिए। महावृष्ट चली फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगरही नारी। और ये वाली बात आ कहां से रही है, मनुस्मृति से, जिसमें लिखा था कि एक स्त्री को बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन होना चाहिए। स्त्री को आजाद नहीं रखना चाहिए, वरना वो बिगड़ जाएगी। ये निर्णय कौन ले रहा था, पुरुष ले रहे थे। इसलिए मुझे कई बार चिंता होती है कि अंततः इस पूरे विमर्श में महिलाएं हैं कहां। और जब इस पूरे विमर्श को खोजते खोजते आगे बढ़ते हैं तो मुझे महिलाएं नजर आती हैं। मुझे महिलाएं नजर आती हैं संत भक्ति आंदोलन में, जहां कबीर की मां कबीर को बहुत ताकत से आगे बढ़ने की बात करती हैं। उनको पता ही नहीं तो कबीर क्या लिखते हैं। कबीर ने भी गलती की, कुछ जगहों पर लिखा है, तो जैसे नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गत नित नारी के संग। हम आलोचना भी करते हैं, हम अंधभक्ति वाले लोग नहीं हैं। और मुझे लगता है कि जो भी बाबा साहब को याद करे वो अंधभक्त तो किसी का नहीं हो सकता। यह सीधी सी बात है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। मगर उस जगह पर सहजोबाई, मीराबाई, वो क्या एक साथ 4 लड़ाइयां लड़ रही थी, पितृसत्ता से, समाज सत्ता से, धर्म सत्ता से और राज सत्ता से। वो महिलाएं ताकतवर थीं जिनको गुमनाम कर दिया गया। उन महिलाओं में एक महिला जो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब उसे मौका मिला तो उसने पढ़ करके अपने पति का साथ दिया। उस दिन जिस दिन उसके पति और उसे उसके पिता घर से निकाल रहे थे कि अगर तुम भिड़ेवाड़ा में पूड़े में स्कूल खोलोगे तो ये धर्म के खिलाफ जाना है, इसलिए हम तुम्हें घर से निकालते हैं, तुम्हें या तो अपना स्कूल चुनना है या अपना घर। वो महिला अपने पति के साथ अपना स्कूल चुनती है और घर छोड़ देती है। उसका नाम है सावित्रीबाई फूले। वो ताकतवर महिलाएं हैं हमारी जड़ों में। उन ताकतवर महिलाओं में जब सत्य शोधक समाज और स्कूलों की श्रृंखला शुरू हो जाती है कि देवियों की पूजा की होगी तुमने सरस्वती बनाकर, मगर महिलाओं की मुक्ति की लड़ाई, उनके शिक्षा की लड़ाई थी, जो काम ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने किया। उनके स्कूल में पढ़ने वाली एक 14 साल की लड़की, आज के आयोजन में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मुक्ता साल्वे। 14 साल की बच्ची जो उस सत्य शोधक समाज और स्कूलों की श्रृंखला के बीच जब अपना निबंध पढ़ती है कि अगर यह धर्म हमारा था तो हम कहां हैं, हमें पूजने का अधिकार क्यों नहीं मिला, हमें मंदिर जाने का अधिकार क्यों नहीं मिला, हमारा भगवान हमारा क्यों नहीं हुआ, अगर हमें भी इसी भगवान ने बनाया है तो इस भगवान ने हमारे साथ इतना जातिगत भेदभाव क्यों किया। 14 साल की उम्र में एक लड़की स्कूलों की क्रांति के बीच से निकल रही थी। मुझे लगता है कि वो मुक्ता साल्वे, वो सावित्रीबाई फूले, वो माता रमाई, ऐसी महिलाओं ने वह काम किया है जिस पर चलकर 1950 में बाबा साहब ने भारत के संविधान में जितना अधिकार पुरुषों को दिया उतना अधिकार महिलाओं को दे करके एक मुकाम हासिल किया। उन्हीं किताबों से हमें ताकत मिलती है जो बाबा साहब ने लिखा। महिलाओं की मुक्ति की बात, उसके बिना सामाजिक, मेरी बात सामाजिक न्याय का मतलब आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय का मतलब लैंगिक न्याय है। और आज रमाई महोत्सव और रमाई फाउंडेशन में जो आपने यहां पर ये एक आयोजन किया, मुझे लगता है कि महिलाओं वाले एस्पेक्ट से हम अपनी बात को जरूर समझेंगे। आखिरी में एक कविता पढ़कर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। रमाशंकर यादव विद्रोही ने एक कविता लिखी है, कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कूद कर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। और कुछ औरतें अपनी इच्छा से चिता में जलकर मरी थीं, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। मैं कवि हूं, करता हूं, क्या जल्दी है। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक साथ औरतों की अदालत में तलब करूंगा
और बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूंगा। मैं उन दावों को भी मनसूख कर दूंगा जो श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किए हैं। मैं उन डिग्रियों को भी निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर फौजें और तुलबा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूंगा जो दुर्बलों ने भुजबलों के नाम की होंगी। मैं उन औरतों को जो अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर और चिता में जलकर मरी हैं फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानात दोबारा कलमबद्ध करूंगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई, क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूं, क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूं जो अपने 7 बित्ते की देह को 1 बित्ते के आंगन में ता जिंदगी समोए रही और कभी बाहर तक झांका तक नहीं, और जब बाहर निकली तो वह कहीं उसकी एक लाश थी। वह लाश निकली जो खुले में पसर गई मां और मेदनी की तरह। औरत की लाश धरती माता की तरह होती है जो खुले में फैल जाती है। थानों से लेकर अदालतों तक मैं देख रहा हूं कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित और तमंचों से लैस सेना फुलाए हुए सिपाही महाराज की जय बोल रहे हैं। वे महाराज जो मर चुके हैं, वे महाराज जो मर चुके हैं, महारानियां जो अपने सती होने का इंतजाम कर रही हैं, और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसलिए वे भी तैयारियां कर रही हैं। मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता नौकरानियों की होती है जिनके पति जिंदा हैं और रो रहे हैं। मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता नौकरानियों की होती है जिनके पति जिंदा हैं और रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई स्त्री को मारना भी बुरा नहीं लगता। औरतें रोती जाती हैं, मर्द मारते जाते हैं। औरतें रोती हैं, मर्द और मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती हैं, मर्द इतनी जोर से मारते हैं कि वे मर जाती हैं। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी मां रही होगी। मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वह आखिरी स्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और मैं यह होने नहीं दूंगा। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इन्कलाब जिंदाबाद। यांच्या भाषणानंतर काय बोलावं, खरं म्हणजे बोलूच नाही आणि आपला वेळ घेऊ नये। तसे 10 वाजले आहेत आणि बाबासाहेब आंबेडकर ही पर्सनॅलिटी हे युनिव्हर्सल पर्सनॅलिटी आहे, अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द कंट्री। आणि म्हणून सर मराठी समझती है ना, हाँ, और इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर का जो थॉट्स और आइडियाज़ है वो रिलेवेंट है, इनएविटेबल है, प्रासंगिक भी है और अपरिहार्य भी है। हम जयंती उत्सव में हमेशा गांव कस्बे में जब जयंती उत्सव होता है तो गांव के लोग एक हमेशा नारा देते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा आपका नाम रहेगा। तो ये प्रासंगिकता बाबा साहब की कोई छीन नहीं सकता। और बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को एक सम्मान चिन्ह और एक ऐसा ऑनर किया, और उस ऑनर में लिखा है द चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आजकल हम ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, लेकिन भारत के ह्यूमन राइट्स का अगर कोई चैंपियन है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन इटली के तत्वज्ञ मैजिनी ने कहा था कि मैन डाइज बट हिज थॉट्स एंड आइडियाज रिमेन। म्हणजे मनुष्य मरतो परंतु त्याचे विचार अमर असतात। इंसान मर जाता है लेकिन अपने विचारों से वो जिंदा रहता है। लेकिन बाबा साहब ने वैलिड आर्गूमेंट देके उसको क्रिटिसाइज किया और कहा कि जैसे मनुष्य मर जाता है वैसे उसके विचार भी मर जाते हैं, बशर्ते
उस विचारों का डिसिमिनेशन और प्रोपोगेशन, प्रचार और प्रसार अगर नहीं किया गया तो कितने भी अच्छे विचार क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो खत्म हो जाते हैं। तो रमाई फाउंडेशन की ओर से हर साल ये जो चर्चा, डिस्कोर्स और बड़े बड़े लोगों को यहाँ बुलवाकर जो प्रबोधन और उद्बोधन करने का प्रयास किया जाता है, वो उसी कड़ी का एक भाग है। और अंत में बाबा साहब अम्बेडकर के दोस्त MC छागला, आपने कहीं सुना होगा नाम, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर रहे बाबा साहब अम्बेडकर, वहाँ प्रिंसिपल भी थे, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे और बाबा साहब के बहुत चहीते थे MC छागला। उन्होंने एक बात लिखी थी कि भारत के संविधान में जो DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से 51 तक के है, अगर सही मायने में इस प्रोविजन को सही मायने में इफेक्टिवली अगर इम्प्लीमेंट किया तो भारत धरती पर का स्वर्ग बन जाता है। यानी इंडिया वुड बी ए हेवन, इंडिया वुड बी ए पैराडाइज ऑन द अर्थ if the DPSP is effectively carried out in the constitution. संपूर्ण संविधान लागू करण्याच्या गोष्टी नाही करत, परंतु कमीत कमी ज्या आवश्यक आणि महत्त्वपूर्ण गोष्टी, जे प्रोव्हिजन्स आहेत, त्या जर आम्ही आजपर्यंत लागू केल्या असत्या तर जपान अमेरिकेपेक्षाही पुढे भारत गेला असता, इतकी ताकद त्या संविधानामध्ये आहे। आणि म्हणून बहुजनांसमोर जे आव्हान आहेत, बहुजन समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, अपने आप में एक और चुनौती है कि बहुजन समाज को जगाना पड़ेगा। और वो बहुजन समाज जब जगेगा तो अपने आप में देश पर और समाज पर जो गुलामगिरी छाई है वो अपने आप में दूर हो जाएगी। इसी शब्दों के साथ में दोनों महान वक्ताओं को इस प्रेक्षागृह ने, इस सर्व सम्माननीय आदरणीय जो अतिथि लोग हैं, उन्होंने हमारे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट होके और हमें कोऑपरेट करके जो कार्यक्रम अंत तक आपने सुनने का प्रयास किया, रमाई फाउंडेशन की ओर से मैं आपका आभारी हूँ। और इसके बाद में जो सर मुनेश्वर सर है, वो आप कार्यक्रम की कार्यवाही आगे जारी रखेंगे। अगदी 2 मिनिटात मी आभार प्रदर्शन करणार आहे। रमाई फाउंडेशन वर्धाद्वारा आयोजित रमाई स्फूर्ती दिन 2022 या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राध्यापक रवींद्र जिंदे सर, रमाई फाउंडेशन वर्धा। या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर लक्ष्मण यादव, असिस्टंट प्रोफेसर झाकर हुसेर कॉलेज दिल्ली, प्राध्यापक रणजित मेश्राम सर, प्रख्यात पत्रकार व आंबेडकरी चळवळीचे भाष्यकार, यांनी वेळातून वेळ काढून आपली उपस्थिती नोंदवली आणि अमूल्य असं मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो। या कार्यक्रमाला नागपूरहून आलेले ॲडव्होकेट सावंत साहेब, अशोक जांभूळकरजी, सुधीर भगतजी, ठोंबरे साहेब हे सुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित झाले, यांचेसुद्धा मी आभार व्यक्त करतो। तसेच या कार्यक्रमाचं चित्रीकरण आवाज इंडियाच्या टीमने केलेलं आहे, त्यांचेसुद्धा मी आभार व्यक्त करतो। या कार्यक्रमाला रमाई फाउंडेशनच्या सदस्यांनी अतिशय परिश्रम घेऊन हा कार्यक्रम यशस्वी केला, त्या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो। आणि या कार्यक्रमासाठी प्रबुद्ध नागरिकांनी उपस्थिती दर्शविली, त्याबद्दल मी त्या सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। तसेच या कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षतेने ज्या लोकांनी मदत केली त्या सर्वांचे आभार व्यक्त करतो आणि अध्यक्षाच्या परवानगीने हा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो।